बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं हाजिर हूँ केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 2 के लेक्चर नंबर 8 के साथ, जिसके लेक्चर कंटेंट्स हैं हाइड्रोकार्बन्स, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, अल्केन एंड साइक्लोअल्केन, नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहली बात है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। इससे पहले भी इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन है और उसके डेरिवेटिव हैं। तो उससे सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके डेरिवेटिव को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ई.जी. अल्केन एंड अल्कीन। अल्केन का एक मेंबर है CH4, C2H6, C3H8। ये क्या है? अल्केन्स। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारे क्या है? एग्जाम्पल है जिसमें सिर्फ अगर देखें तो हम देखें तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। दीज कंपाउंड्स आर थॉट टू सर्व बेसिस फॉर अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहते हैं कि ये कंपाउंड जो हैं ये दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या है? बेसिस हैं, बुनियाद है उसकी, या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, इससे ड्राइव कर सकते हैं। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस आर दियर सोर्सेज। ये सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, कोल में और नेचुरल गैस में। दे आर यूज इन डेली लाइफ में यूज होते हैं। CH4 मीथेन गैस यूज होती है कंबस्शन के लिए। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोकार्बन के टाइप्स को अगर हम देखें, इसके दो मेजर टाइप्स हैं। हाइड्रोकार्बन आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस और मेजर टाइप्स। एक को कहते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें जो है एक को कहते हैं एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिपेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका एलिफर का मीन है फेट, बिकॉज मोस्टली डिराइव फ्रॉम फैट्स एंड ऑयल। क्योंकि एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन ज़्यादातर फैट से डिराइव किए गए हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फेट एलिपेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फैट, ऑयल्स। अब एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन में फिर दो तरह के हैं, एक है सेचुरेटेड, एक है अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड वो होते हैं कार्बन एटम जॉइंट बाय सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन एटम क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? जॉइंट होते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको सेचुरेटेड कहते हैं। अनसेचुरेटेड कार्बन, अनसेचुरेटेड है कार्बन एटम जॉइंट बाय मल्टीपल बॉन्ड्स। इसमें कार्बन एटम जो होते हैं बाय मल्टीपल बॉन्ड जॉइंट होते हैं इस तरह, या मल्टीपल बॉन्ड 3 भी हो सकते हैं। तो इसी तरह क्या है? इसी तरह ये है हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जॉइंट बाय मल्टीपल बॉन्ड। इसकी सेचुरेटेड की एग्जांपल क्या है? अल्केन्स, साइक्लोअल्केन्स। साइक्लिक भी हो सकते हैं, सेचुरेटेड ओपन चेन भी हो सकते हैं। ये क्या है? साइक्लिक साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है? स्ट्रेट ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। ये ओपन चेन है, ये क्लोज रिंग है। तो सेचुरेटेड में दोनों हो सकते। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जो बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, कार्बन कार्बन। अल्कीन, अल्काइन इसके एग्जाम्पल हैं। ये अल्कीन अल्काइन भी साइक्लिक हो सकते हैं, ओपन चेन भी हो सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन ये अल्कीन है लेकिन ये रिंग हैं, साइक्लिक हैं। और प्रोपीन क्या है? ये भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है लेकिन क्या है? स्ट्रेट चेन है। तो ये दो मेन टाइप्स एलिपेटिक हाइड्रोकार्बन के एलिपेटिक एंड एरोमेटिक। एलिपेटिक मीन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, और एलिपेटिक में दो तरह के सेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड या मल्टीपल बॉन्ड हो। और इसको एलिपेटिक इसलिए कहते हैं कि फैट्स और ऑयल से हासिल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को देखें, एरोमेटिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्रेग्रेंट या खुशबू, बिकॉज ऑफ प्लीजेंट स्मेल। एरीन भी इसको कहते हैं। बेंजीन इसका पेरेंट मेंबर है। बेंजीन की स्ट्रक्चर ये है, फार्मूला है C6H6 इसका फार्मूला है। टालवीन बेंजीन का एक डेरिवेटिव है। और इसी तरह निफ्तलीन। ये क्या है? ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हैं, लेकिन ये क्या है? ये एलिपेटिक या इन हाइड्रोकार्बन से क्या है? बाय प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इसको अलग फैमिली में डाला गया है। इसके साथ ये दो मेन टाइप्स थे हाइड्रोकार्बन की जिसको हमने सिंपली और शॉर्टली डिस्कस किया।
नेक्स्ट जो है इसके साथ नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, नोमेनक्लेचर में एक कॉमन सिस्टम होता है, एक आयोपिक सिस्टम होता है। कॉमन सिस्टम में हम बाय सोर्स या बाय नेचर या बाय प्रॉपर्टी या बाय डिस्कवरी वगैरह हम इसको क्या करते हैं, नाम देते हैं। और दूसरा जो है आयोपिक सिस्टम में, जो एक सिस्टमेटिक रूल्स के मुताबिक आयोपिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, नेम करते हैं, उसको फिर कहते हैं क्या, आयोपिक सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, ये है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक होता है कॉमन सिस्टम, दूसरा होता है आयोपिक सिस्टम। कॉमन सिस्टम में फर्स्ट 4 जो है इसको हम कहते हैं मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 एंड ब्यूटेन C4H10। रेस्ट आर नेम्ड बाय यूजिंग ग्रीक प्रीफिक्सेस दैट इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन। और इसके बाद जो है वो ग्रीक प्रीफिक्सेस से या नंबर से उसको डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे। मिसाल के तौर पर 5 कार्बन हो तो पेंटा, 6 कार्बन हो तो हेप्टा, 7 कार्बन हो तो हेप्टा, 6 कार्बन हो तो हेक्सा, 8 कार्बन हो तो ऑक्टा, 9 कार्बन हो तो नोना और 10 कार्बन हो तो डीका। इसी तरह इसको किया जाता है कॉमन सिस्टम में। इधर देखो, इसमें 1 2 3 4 कार्बन है तो एन ब्यूटेन नॉर्मल स्टेट है। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो एन पेंटेन। और प्रीफिक्स आइसो यूज़ होता है, इसके साथ एन यूज़ होता है अगर स्ट्रेट हो, और प्रीफिक्स आइसो यूज़ होता है। आइसो मीन आइसोमेरिज्म। आइसोब्यूटेन 1 2 3 4, अब ये दोनों आइसोमर्स हैं ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, आइसोमेरिक ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन CH3 CH2 CH3, और ये ब्रांच है तो आइसोपेंटेन, अगर ब्रांच हो तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, आइसो कहेंगे। इसी तरह प्रीफिक्स न्यू भी यूज़ होता है अगर टर्शरी कार्बन हो या क्वाटरनरी कार्बन हो दरमियान में, तो 1 2 3 4 5 तो इसको क्या कहते हैं, न्यू पेंटेन कॉमन सिस्टम में। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये क्या है, न्यू हेक्सेन, और ये टर्शरी क्वाटरनरी कार्बन है। नेक्स्ट ये अल्काइल ग्रुप क्या है, ग्रुप हैव 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन। अगर अल्केन से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो फिर क्या बनता है, उससे अल्काइल बनता है। मिसाल के तौर पर CH4 से अगर हाइड्रोजन रिमूव करें तो CH3 बनता है, जिसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। इसको हम अटैच कर सकते हैं और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या हाइड्रोकार्बन का हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। ये जो कार्बन होता है फ्रीवेलेंट कार्बन या अल्काइल ग्रुप, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है। प्राइमरी में ये कार्बन जो फ्रीवेलेंट हो, जिसके पास एक वैलेंसी क्या है, एम्प्टी है, या एक वैलेंसी मौजूद है, किसी के साथ अटैच हो सकता है। अगर उसी कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। अगर उसी कार्बन के साथ 2 कार्बन, आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप भी कार्बन ही है इसमें। अगर ये 2 कार्बन के 2 आर के साथ अटैच है तो सेकेंडरी, अगर ये 3 आर के साथ अटैच है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टर्शरी कार्बन। इसी तरह आयोपिक सिस्टम में देखिए, आयोपिक सिस्टम में आयोपिक सिस्टम जो है इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को के लिए रूल्स हैं, उन रूल को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हैं वो रूल्स। अगर हम देखें रूल्स को, तो इसमें सबसे पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 2 है, इसको हम अप्लाई करेंगे। अब नंबर द चेन बिगिनिंग विद द एंड नियरेस्ट ब्रांच, जहाँ पे ब्रांच नज़दीक पड़ता हो एंड पे, उसी एंड से हम क्या करना है, हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नेम द सब्स्टिट्यूएंट
मेंशन सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट को भी मेंशन करे, उसका नाम भी मेंशन करे और उसकी पोजीशन को भी मेंशन करना है। फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है इथाइल मिथाइल तो पहले ई आता है अल्फाबेटिकल में, तो उसको पहले ई में लिखे, फिर उसके बाद क्या करें जो नेक्स्ट है मिथाइल है या जो भी है उसको लिखे, तो अल्फाबेटिकल ABC के ऑर्डर में इसको अरेंज करें सब्स्टिट्यूएंट को। प्रीफिक्स इज डाई ट्राई टेट्रा यूज्ड फॉर मोर देन वन सेम सब्स्टिट्यूएंट, अगर एक से ज़्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं डाई ट्राई टेट्रा वगैरह। इसी तरह रूल नंबर 6 है सेलेक्ट द चेन दैट गिव मोर सब्स्टिट्यूएंट, अगर दो चेन है, मिसाल के तौर पर किसी का हाइड्रोकार्बन में एक तरफ से आप काउंट करते हैं तो आपको 6 कार्बन मिलती है, 6 कार्बन चेन, दूसरी तरफ से काउंट करते तो वहाँ से भी 6 कार्बन चेन आपको मिलती है। तो आप उसी चेन को सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट पॉसिबल हो। ये है कुछ रूल। आप इन रूल्स को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इन रूल को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। तो लेट ये लिखा हुआ है फर्स्ट रूल हमने कहा था कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो 1 2 3 4 5 ये लॉन्गेस्ट चेन है, या इसी तरह हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 इसी तरह इस चेन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस चेन को ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है 1 2 3। अगर इस चेन को आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आप लॉन्गेस्ट चेन को छोड़ के शॉर्ट चेन को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये फिर गलत होगा। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 2 है कि नंबर द सब्स्टिट्यूएंट या नंबर द चेन वेयर द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर, फ्रॉम वेयर द सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। तो उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करें जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले या सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता हो जिस एंड से। तो यहाँ पे 1 2 भी सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ पे नंबरिंग में देखे 1 2 3 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम इसी को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, क्योंकि ये क्या है करेक्ट है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को 4 नंबर मिल रहे हैं ज़्यादा, तो इसलिए क्या है ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। किसी तरह हमने नंबर को चेन को नंबर देना है। नेक्स्ट रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट को नाम दे कि कौन सी पोजीशन पे अटैच है सब्स्टिट्यूएंट, उसका नाम क्या है। तो 2 पे अटैच है और उसका नाम क्या है, मिथाइल। इसी तरह 4 नंबर रूल में है कि अगर दो सेम डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसको अल्फ़ाबेटिकली क्या करें, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें 1 2 3 4 5। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक है तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, यहाँ से 2 पे आ रहा है, तो ये यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, तो पहले ई आता है, तो इसलिए हमने नाम में क्या किया, सबसे पहले 3 इथाइल को लिखा है। 3 इथाइल लिखने का मतलब है कि ABC में ई पहले आते हैं M से, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। इसी तरह नेक्स्ट है अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसको क्या करें, डाई ट्राई टेट्रा से रिप्रेजेंट करें, डिनोट करें। यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को सेकंड पोजीशन मिल रहा है तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की और एक मिथाइल ग्रुप 2 पे है और दूसरा 3 पे है, तो 2 3 डाई हमने लिखा। डाई का मतलब है कि दो सेम सब्स्टिट्यूएंट अटैच है दो पोजीशन पे, ये सेम पोजीशन पे भी अटैच हो सकते हैं, फिर भी हम डाई लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। रूल नंबर 6 को अप्लाई करते हैं। कहते हैं कि वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें। अगर एक चेन में आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन या सेम चेन मिल रही है तो उस चेन में ऐसा चेन, उन दोनों में ऐसी चेन सेलेक्ट करें जो चेन आपको ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दे। तो इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर देखो, और दूसरा जो है 1 2 3 4 5। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करें तो यहाँ पे हमें क्या एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता है, लेकिन अगर हम ये 1 2 3 4 5 ये चेन सेलेक्ट करें तो हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलते हैं। तो इसलिए क्या है, ये इनकरेक्ट है और ये क्या है, ये चेन सेलेक्ट करना है क्या है, करेक्ट है। तो वो चेन सेलेक्ट करें जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको मिले। तो वही बात है, 3 इथाइल 3 पे इथाइल है और 2 पे क्या है, मिथाइल है, पेंटेन। ये है नामनक्लेचर ऑफ अल्केन और रूल्स जो आप फॉलो करके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है साइक्लो अल्केन का नामनक्लेचर। साइक्लो अल्केन का नामनक्लेचर हम कैसे
समझेंगे। साइक्लोअल्केन का नोमेनक्लेचर बीजी हैं, उसके लिए भी यही रूल यूज़ होंगे, लेकिन उसमें नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन, इसके साथ हम प्रीफिक्स अल्केन के साथ ही हम रिंग बना के प्रीफिक्स क्या यूज़ करते हैं, साइक्लो। ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, जैसा कि ट्राइंगल, ये ट्राइंगल हैं, स्क्वायर ये स्क्वायर हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ये ज्योमेट्रिकल शेप की फॉर्म में ये इनके जो होते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ईच कॉर्नर ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर रिप्रेजेंट CH2 ग्रुप। हर एक कॉर्नर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, CH2 ग्रुप को। इधर देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है, 3 कार्बन है और साइकिल रिंग के फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है। ये साइक्लोब्यूटेन है, जिसको आप ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेम उसी तरह से हम देंगे जिस तरह हम नॉर्मल चेन को देखते हैं। इसी में चेन यही है, ये देखो, ये कार्बन है 4, तो ये चेन है। इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूशन अटैच हो तो आप उसको 1 दे सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन अटैच हो तो 2 अटैच हो तो 1, 2 दे सकते हैं। उस डायरेक्शन में जाना होगा जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, वही सारे रूल अप्लाई होते हैं। ये कुछ लिखे हुए हैं साइक्लोअल्केन। तो ये थी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इतना डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स इन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड एल्कीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।